नमस्कार, मैं हूं अजय धीमान। स्वागत करता हूं आपका फ्लाइंग कार पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूं द्वारका 23 सेक्टर में और हम मौजूद हैं इस टाइम रियल वैल्यू में। आज का अगर आप यहां पे गाड़ियां देख रहे होंगे तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज का जो सेगमेंट है ये टोटल दिल्ली वालों के लिए तो धमाल मचाने वाला है। दिल्ली वालों के लिए क्यों धमाल मचाने वाला है? क्योंकि अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि अजय भाई, दिल्ली में जो डीजल की गाड़ी होती है वो कम साल के लिए होती हैं और पेट्रोल की गाड़ी आप दिखाएं। तो रियल वैल्यूज़ पे आज आप लोगों को पेट्रोल की काफ़ी सारी गाड़ियाँ और काफ़ी सस्ती गाड़ियाँ भी यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रियल वैल्यू से मिस्टर रजत खन्ना जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर, क्या हालचाल? सबसे पहले बस जी बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सर, फर्स्ट टाइम हम फ्लाइंग कार पर आपको जी दर्शा रहे हैं। जी जी तो जी। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आपके यहाँ पे लगभग कितनी गाड़ियों का स्टॉक जो वो हमेशा रहता है? जी अराउंड 20-25 का रहता है। और अगर स्टार्टिंग की बात करते हैं तो कितने से लगभग स्टार्ट हो जाएगा? डिपेंड करता है। आज जो हमारे पास स्टार्टिंग रेंज है 175 की रेंज में स्टार्टिंग है। ओके। एंड सर, हम किस रेंज से अगर हम वैसे बात करते हैं जनरली स्टार्ट हो जाता है? जी, अगर आप प्रॉपर एक कार लेना चाहते हैं जो ट्रबल फ्री हो तो रेंज अप्रॉक्सीमेटली 150-175 से ही स्टार्ट होता है। एंड अप टू कितने तक जाता है सर? सर वो तो आपके बजट के ऊपर है। हमारे पास तो 20-25 लाख एनीथिंग आप दिल्ली की कोई कार बोलिए यहाँ अवेलेबल हो सकता है। ओके। काफ़ी टाइम से 32 ईयर्स हो गए हैं मुझे यही काम करते हुए। ओके। तो आई कैन मेक एनी कार अवेलेबल फॉर यू, कोई इशू नहीं है यहाँ पर। सो रियल वैल्यू पे हमें नॉन एक्सीडेंटल की गारंटी मिलने वाली है? एब्सोल्युटली नॉन एक्सीडेंटल तो हमारा सबसे पहला ही प्री कंडीशन है। उसके बिना तो हम गाड़ी यहाँ डिस्प्ले पे भी नहीं करते, बिकॉज गुडविल इज़ मोर इम्पोर्टेंट। अगर एक बार गुडविल ख़राब हो जाए और अब कोई कह दे कि हाँ जी एक्सीडेंटल गाड़ी बिकती है, देन वी कैन नॉट रिपेयर इट। ओके। एंड मीटर में कोई गड़बड़ी या कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है साहब। पीछे से हाँ, कस्टमर अगर कोई करा के दे दे तो देन वी कैन नॉट बी अकाउंटेबल, बट जनरली हम चेक करके कोशिश करते हैं कि मीटर जेन्युइन ही हो। ओके। तो आज हमारे दर्शकों को क्या क्या डील आपके यहाँ पर मिलने वाली है सर? जी, सबसे पहले तो हमारे पास ये पेट्रोल में ऑल्टो ही है। ओके। K10 इंजन है, 2010 दिसंबर का, सिंगल ओनर कार है, थ्रू आउट पेट्रोल ड्रिवन कार है, नो CNG एवर फिटेड, बहुत अच्छी क्लीन गाड़ी है। ओके। वेरिएंट कौन सा रहने वाला सर ये K10 है, LXI है। ओके। 2010 ईयर? जी, 2010 दिसंबर। कितनी चली हुई सर? 56 के आसपास चली है जी। ओके। एंड कंडीशन एक बार सर बता दीजिए। आप बिल्कुल देख लीजिए, स्क्रैचलेस गाड़ी है। देखिए गाड़ी ने चलना टायर्स पे है, कोई चाइनीज़ टायर नहीं है, इंडियन C8 के टायर्स हैं। बैटरी ब्रांड न्यू है, इंजन परफेक्ट कंडीशन है, इमैकुलेट है। आप लेके जाते हैं हमसे गाड़ी, उसके बाद भी हफ्ता 10 दिन में भी कोई प्रॉब्लम आए, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी पर्सनल वारंटी है। कहीं डेंट पेंट या कुछ? सर देखिए, अगर आप 10 साल पुरानी ये गाड़ी देख रहे हैं और वो स्क्रैचलेस है तो ये कहना झूठ होगा कि बिल्कुल ये डेंट पेंट कहीं से नहीं हुआ। कहीं स्क्रैचअप है तो टचअप ज़रूर हुआ होगा सर। ओके। मतलब रीपेंट है कहीं से? बिल्कुल होगी सर। ओके। हाँ जी। तो क्या जान सकते हैं कौन कौन सा पार्ट इसका रीपेंट है या पूरी बॉडी रीपेंट है? सर आज की डेट में कंपनी से कराया जाता है, और जो भी हुआ होगा मैं भी शायद पकड़ पाना मेरे लिए भी मुश्किल है। Okay. बट हाँ, मैं ये ऑब्वियस लेके चलता हूँ कि 10 साल पुरानी गाड़ी अगर मैं स्क्रैचलेस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो वो ओरिजिनल पेंट में नहीं हो सकता। एंड आस्किंग प्राइस है इसका 1,75,000। ओके। नेगोशिएशन कुछ करेंगे सर? सर देखिए, जो रीजनेबल है, पहले ही गाड़ी ये बहुत ही लो बजट हम इसे कह सकते हैं, मार्जिन्स है नहीं। 175 आस्किंग है, 165 से कम इसको हम कर नहीं पाएंगे साहब। ओके। 150? सर नो चांस सर, मैंने आपको बता दिया, लास्ट मीन्स लास्ट। माँ बाप ने अच्छे स्कूल में पढ़ाया था तो लास्ट का मतलब समझ में आता है। तो 165 लास्ट जी। आफ्टर 165 देयर हैज नो, इससे कम नहीं है सर। ओके। तो 165 की आपको ये डील पड़ रही है और एक बार चेकआउट जरूर कीजिए। बाकी सर मुझे एक और बात बता दीजिए, ये 2010 हमारे पास है जी। अप्रोक्सली अगर हम बैंकिंग की बात करते हैं तो 2012 से ऊपर के जो मॉडल्स होते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर दिल्ली NCR का कोई है, उसका प्रोफाइल अच्छा है तो ये 2 साल एडिशनल भी फाइनेंस हो जाती है। बैंक्स पेट्रोल की गाड़ी 12 ईयर लाइफ तक के लिए फंडिंग दे रहे हैं। ओके। मतलब इस पे लोन हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल इस पे हो सकता है। दिल्ली NCR के लिए ओनली? जी। ओके, थैंक यू सर। तो ये एक आपके पास बहुत ही अच्छी डील है। और आगे बढ़ते हैं सर, ये हमारे पास है सेंट्रो। यूनिवर्सल चॉइस है हमारे पास, Hyundai की सेंट्रो है, 2013 है, 1.1 का इंजन भी है, टायर्स अच्छे हैं, सिंगल ओनर कार है, 56-57,000 के आसपास चली है। पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज़, कंपनी इनबिल्ट स्टीरियो, सब कुछ है, सेंट्रल लॉकिंग की वाला है। ओके। एंड इट्स अ गुड कार। 2013 है जी ये। GLS कौन सा ये वेरिएंट रहने वाला है? GLS है जी। GLS ही GL प्लस कह सकते हैं इसको। GLS प्लस कह सकते हैं। बाकी फर्स्ट ओनर रहने वाली है? फर्स्ट ओनर है जी। बाकी कहीं से कहीं डेंट पेंट या कुछ? सर देखिए, पुरानी गाड़ी में ये क्वेश्चन हम आंसर कर ही नहीं सकते। ओके। एक्सीडेंटल कहीं से कोई गाड़ी नहीं है, कोई पार्ट इसका चेंज नहीं है, कोई रिप्लेस नहीं है। ओके। सो बट सर टचअप तो गाड़ी अगर स्क्रैचलेस अगर आपको चाहिए तो साहब वो तो होगा ही टचअप गाड़ी के अंदर। सो व्हाट इज द आस्किंग प्राइस फॉर दिस कार? 225 इसका आस्किंग प्राइस है। ओके। चलिए, बहुत बढ़िया डील आपको रियल वैल्यू पे मिल रही है।
और आगे बढ़ते हैं। जी, होंडा ब्रियो है ये, एक यूनिक क्लाइंटेल है इस गाड़ी के लिए। सोफिस्टिकेटेड कार हम इसको मानते हैं इस सेगमेंट के अंदर। और यूनिक मतलब थोड़ा चॉइसी आप इस तरह से कह सकते हैं। इस तरह के क्लाइंट्स हैं इस गाड़ी के लिए। एंड बाई चांस जो मेरे पास गाड़ी अवेलेबल है 2016 मॉडल अवेलेबल है, एंड दैट टू VX वेरिएंट, जो टॉप ऑफ द लाइन इसका मैनुअल ट्रांसमिशन में आता है, वो वाला वेरिएंट है। ओके, ड्रिवन 18,000 ओनली। एंड कंडीशन सर आपके सामने है। इट्स अ ब्रांड न्यू कार। 18,000 में तो खैर मैं ये भी कह सकता हूँ कि हाँ जी कोई टचअप नहीं है। ओके, क्योंकि गाड़ी चला ही नहीं है तो फिर उस पर टचअप का तो क्वेश्चन ही नहीं आ रहा। ओके, मतलब ये ऑल ओरिजिनल गाड़ी है, मिलने वाली है। एंड टायर्स सारे कंपनी के साथ के हैं, स्टेपनी अनयूज्ड है, एंड टॉप ऑफ द लाइन मींस के फॉग लैंप्स, ABS, डुअल एयर बैग्स, आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स आर इंटरनली एडजस्टेबल एंड ओपनेबल, कंपनी इनबिल्ट स्टीरियो, रिवर्स कैमरा इन्होंने एक्स्ट्रा लगवाया हुआ है, एवरीथिंग इज देयर। सो अगर सर इसका पेट्रोल पे हमारा माइलेज क्या रहता है? जी मैंने वैसे पर्सनली यूज़ नहीं किया, बट आई थिंक 16 प्लस आना चाहिए इसका। ओके, ब्रियो वैसे होंडा का एक अच्छा ज़बरदस्त प्रोडक्ट माना जाता है। सर इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइस, सो 425 इज द आस्किंग प्राइस फॉर दिस, 4,25,000 रुपये। ओके, बाकी जब आप रियल वैल्यू आते हैं तो थोड़ा बहुत नेगोशिएशन। बिल्कुल सर, देखिए आपको शूट करना चाहिए, बायर्स मार्केट है, आपको फ्लीस करने के लिए नहीं बैठे हम, आपको जो बेस्ट डील दे सकें वो। हाँ, एनीथिंग रीजनेबल इज़ नेगोशिएबल। अगर आप भी एक्सपेक्ट करें कि कोई हम अनरीजनेबल प्राइस आपसे मांगेंगे, कस्टमर से ही मांगना है, वी डोंट डू दैट। या डेफिनेटली रीजनेबल मांग के रीजनेबल प्राइस में आपको गाड़ी देनी है साहब। ओके, सो वी गेट द नेक्स्ट डील इज i20। जी, यूनिवर्सल हैचबैक चॉइस इन द प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट। राइट, प्रीमियम हैचबैक है, जो शायद समझ लीजिए इस सेगमेंट में हम आज में टाटा का जेस्ट वगैरह छोटा जो गाड़ी आ रहा है उससे स्टार्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे ऑलमोस्ट एंड होता है। डेफिनेटली देयर हैज अ लॉट ऑफ लवर्स ऑफ i20s, सो बिल्कुल जी, वी वांट द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस कार सर। ये 2016 है, दिसंबर का गाड़ी है, सिंगल ओनर कार है, टायर्स अभी रिप्लेस हुए हैं, सारे टायर ब्रिजस्टोन के ब्रांड न्यू डले हैं, और अभी रिसेंटली इसका बैटरी भी ब्रांड न्यू एमरॉन का डला है। कोई 1 रुपये का एक्सपेंस नहीं है, नो टचअप डन एवर। गाड़ी बहुत क्लीन है, ये हमने पूरा सर्विस हिस्ट्री भी चेक कराया हुआ है। 62,500 चला हुआ है गाड़ी राइट नाउ, एंड 61,000 पे ये लॉकडाउन के आसपास ही सर्विस हुआ है गाड़ी। वेरिएंट कौन सा रहने वाला सर? ये मैग्ना ऑप्शनल है, डबल एयर बैग्स के साथ है, इनबिल्ट ऑडियो सिस्टम है, ऑडियो कंट्रोल स्टीयरिंग पे है। ओके, रेड ब्यूटी आपके सामने i20 में आपको मिल रही है, मैग्ना प्लस वेरिएंट इसमें है। और सर कंडीशन एक बार हम जानेंगे। आप देख सकते हैं सर, बिल्कुल एक्सपेंसलेस गाड़ी है, वैल्यू फॉर मनी है, अच्छी गाड़ी, रीसेल थोड़ा सा बेटर कमांड करती है सर। डेफिनेटली सर। सो क्या इसका बेस्ट प्राइस हमें रियल वैल्यू पे मिल जाएगा सर? 525 इज द आस्किंग प्राइस फॉर दिस। 5,25,000 में थोड़ा बहुत जो रीजनेबल, देखिए जैसे भी कस्टमर को अगर लगता है कुछ उनके नॉर्म्स के हिसाब से दे वांट टू नेगोशिएट कुछ रीजनेबल सा, डेफिनेटली वी आर ओपन टू दैट। देयर इज अ वन क्वेश्चन इन माय माइंड सर, अगर मैं किसी अदर स्टेट के लिए कोई गाड़ी लेके जाता हूँ आपके यहाँ से, तो मुझे वहाँ पर टैक्स पे करने के लिए इनवॉइस की ज़रूरत पड़ती है। आपके यहाँ पे मुझे हर कार की इनवॉइस मिलेगी? जी मिलेगी, और नहीं भी मिल पाएगी तो हम RTO से निकलवा के देंगे आपको कॉपी। कोई ऐसा नहीं है, हमारी तरफ से कोशिश जहाँ हो सकती है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। वैसे अभी जो है एज सच डॉक्यूमेंट सारे पूरे हैं, एंड NOCs वगैरह सब, सेल ट्रांसफ़र, आप कुछ भी करवाना चाहें वो तो करा ही सकते हैं आप। डेफिनेटली सर, क्योंकि बहुत से लोगों को इस चीज़ की प्रॉब्लम आती है सर, जब हम मैं समझ सकता हूँ जो आप कहना चाह रहे हैं कि इन्वॉइसिंग में उसके हिसाब से टैक्सेशन होता है। ओके, ये भी हमारे पास है ना? जी हाँ, ये पेट्रोल में गाड़ी है, आप देख सकते हैं, वैल्यू फॉर मनी है, टोयोटा का ब्रांड नेम है, और टोयोटा इज़ एन पायनियर इन पेट्रोल। बहुत अच्छा इंजन है उनका पेट्रोल का, डीजल का, वर्ल्ड की वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंपनीज में से इसीलिए है क्योंकि क्वालिटी प्रोडक्ट होता है इनका। दिस इज G मॉडल पेट्रोल, सिंगल ओनर कार, अराउंड 50,000 के आसपास चला है, मिशेलिन के नए टायर्स हैं, एंड सीट कवर्स भी न्यू हैं, और एब्सोल्युटली एक्सपेंसलेस है। ओके, फीचर्स क्या क्या मिलने वाले हैं सर इसमें हमें? जी, एयर कंडीशन तो है ही है इसमें, पावर स्टीयरिंग है, पावर विंडोज़ हैं, सेंटर लॉकिंग है, और एक टच स्क्रीन स्टीरियो भी इसमें लगवाया हुआ है कस्टमर ने। ओके, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द माइलेज ऑफ दिस कार, सो सर टोयोटा बहुत अच्छी माइलेज निकालती है, अराउंड अगर आप लोकल AC के साथ भी लगाते हैं तो मेरे ख्याल से 14-15 के आसपास निकाल देना चाहिए इसको। ओके, लोकल में अगर 14-16 निकाल रही है तो हाईवे पे आई थिंक 16 to 18 निकालनी चाहिए आप। देखिए होंडा और टोयोटा और जितने भी इनफैक्ट जापानीज़ कार्स हैं, उनके सक्सेस होने का रीज़न ही यही है जापानीज़ कार्स का, लो ऑन मेंटेनेंस एंड ग्रेट ऑन माइलेज। बाकी सर मैं इसकी एक बार कंडीशन जानना चाहूँगा। सिंगल ओनर कार है सर। अब आप ये समझिए कि अगर कोई आदमी सिंगल ओनर कार लेके आता है, खरीद के लाता है, तो उसका मेंटेन करने का कैपेसिटी है सर
तभी वो उस गाड़ी को खरीदता है। डेफिनेटली 2011 है और आप ये भी देखिए कि रीसेल में उन्होंने मिशेलिन के टायर्स डलवाए हुए हैं। दैट मींस दे आर स्टिल इन लव विद दिस कार। वो ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी किसी के पास भी जाए तो अच्छी ही जाए, बैटरी न्यू है, टायर्स न्यू है, आपको कोई एक्सपेंस ज़रूरत पड़ेगी नहीं इसकी। हाउ मच ड्रिवन दिस कार सर? सर ये 50 के आसपास चली है। कहीं बम्पर पेंट नहीं है? सर होगा 2011, वही मैं आपसे कह रहा हूँ सर दीवान साहब, अगर हम 8-9 साल 10 साल पुरानी गाड़ी हम अगर लेने जाते हैं, हमारा ये एक्सपेक्ट करना ही अनरीजनेबल है। डेफिनेटली सर, मेरी कोशिश रहती है कि मेरे जो दर्शक मुझे घर बैठे कहीं भी देख रहे हैं, आप आपके कस्टमर हैं, हमने किसी को चीट नहीं करना, डेफिनेटली हम सच बोल के ही करेंगे। चाहे उनको लगे कि वी आर अपना डिस्क्लोज कर रहे हैं, कोई नहीं, इट्स ओके। आप ये सोच के चलिए कि अगर आप 8 साल 10 साल पुरानी गाड़ी लेने जा रहे हैं तो साहब वो टचअप उस पर हुआ ही होगा। डेफिनेटली। सो व्हाट इज द लास्ट कॉस्ट ऑफ दिस कार? सर इसका आस्किंग प्राइस 265 है और 250 के आसपास हमें लगता है इसका डील हो जाएगा। ओके 250 में आपको ये कार मिल रही है, बहुत ही बढ़िया। चलिए और आगे बढ़ते हैं और अब हमें मिलती है फोर्ड की फेस्टा एंड दैट टू सर टाइटेनियम मॉडल। ओके हाँ जी, ये इट्स जैसे आपने आपको ब्रियो दिखाई है वैसे ही एक यूनिक कार है और मार्केट में आपको जनरली जैसे आप एक मेरी पर्सनल जैसे चॉइस थी एक बार इसको लेने का, तो मैं अगर लेने जाऊँ तो मुझे बहुत रेयर ही मिलेगी गाड़ी ये। राइट। और ये वैल्यू फॉर मनी है, एक्सट्रीमली वैल्यू फॉर मनी, क्योंकि 2011 मॉडल में इसमें अलॉयस, ब्रांड न्यू टायर्स, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा है, फुली लोडेड कार है और प्राइस बहुत रीजनेबल है इसका। ओके ड्रिवन कितनी है सर? ये अराउंड 67 के आसपास चली है। ओके कंडीशन एकदम आपके सामने बिल्कुल क्लीन गाड़ी है, नॉन एक्सीडेंटल गारंटेड है। ओके बाकी फर्स्ट ओनर रहने वाली है, 2011 मॉडल है? नहीं, ये सेकंड ओनर गाड़ी है। ये सेकंड ओनर जी। हम दो गाड़ी हमारे पास सेकंड ओनर है, एक ये सेकंड ओनर है, एक हमारे पास टोयोटा एल्टिस है। नेक्स्ट हम आपको वो दिखाते हैं, दोनों ही सेकंड ओनर कार्स हैं। 2011 में इसका प्राइस सिर्फ 2,90,000 रुपये इसका आस्किंग प्राइस है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 275 के आसपास का डील हो जाएगा। सो लेट्स गेट द नेक्स्ट डील। सो हियर वी हैव अ लग्जरी सेडान। जी हाँ, ये टोयोटा एल्टिस है। बिल्कुल आप इसको लग्जरी सेडान कह सकते हैं। मिडिल इनकम ग्रुप के लिए बहुत अच्छी गाड़ी है और लग्जरी भी पूरी है। कंपनी अलॉयस के साथ है और MRF टायर्स के साथ, पेट्रोल में ड्रिवन व्हीकल है, लेदर सीट्स हैं, फुली लोडेड तो है ही है ये। ओके जी। सो बेसिक डिटेल सर इसकी क्या रहने वाली है? सो फुली लोडेड तो है ही है, 2010 मॉडल है, सेकंड ओनर है जैसे मैंने आपको बताया था फेस्टा के टाइम पे। एंड क्लीन गाड़ी है, बिल्कुल नॉन एक्सीडेंटल गारंटेड है। ड्रिवन कितनी रहने वाली सर ये 87 चली है जी। ओके 2010 है, 87,000 चली हुई है, पेट्रोल में रहने वाली है। सर पेट्रोल में इसका हम क्या माइलेज ले लेंगे? सर वैसे तो थोड़ा सा इस गाड़ी का माइलेज पूछना, क्योंकि इतने फीचर्स आपको मिल रहे होते हैं और हैवीनेस, सेफ्टी मिल रही होती है, बट स्टिल ये अराउंड 12 के आसपास मेरे ख्याल से आपको लोकल में एवरेज निकाल देगा। ओके ग्रेट है 12 का। और डीजल में भी एक वेरिएंट आता है, वो तो आई थिंक 10 का ही एवरेज देता है जो इसका। साहब 10 का नहीं देता, वो एवरेज ज़्यादा देता है डीजल का, क्योंकि डीजल का इंजन इनका बहुत इन्होंने लाइट रखा था। वो एटियोस डीजल वाला ही इंजन था। तो वही सेम उन्होंने ड्राइव ट्रेन इसमें भी दे दिया, उसमें भी दे दिया। तो वो बड़ी गाड़ी के लिए वो थोड़ा हार्ट छोटा पड़ रहा था। एवरेज तो अच्छी ज़रूर दे रहा था, 25-26 की एवरेज निकाल रहा था इनफैक्ट, बट वो इस गाड़ी के लिए थोड़ा सा छोटा पड़ रहा था। एंड 350 इज़ द आस्किंग प्राइस फॉर दिस। बाकी थोड़ा बहुत तो जरूर नेगोशिएट आपको हो जाएगा जब आप रियल वैल्यू विजिट करते हैं। सर एक बार हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि आपके यहाँ पे विजिट करेंगे तो कैसे पहुँचेंगे आपके शोरूम तक? जी, हम सेक्टर 23B में है, पॉकेट 7 है, और ये हमारा जो रोड है इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ बिल्कुल एडजॉइनिंग है, गोइंग टूवर्ड्स छावला कह सकते हैं इस रोड को। जी, छावला मीन्स नजबगढ़, और जस्ट छावला से इसको UER2 के नाम से एक डिफाइन किया हुआ है। इट्स नॉट बीन प्रॉपर्ली नेम्ड, UER2 कहते हैं इसको। एंड पोचनपुर में ये आउटस्कर्ट्स पे है, नियर शाह मंदिर ऑफ पोचनपुर कह सकते हैं आप। एंड फ्रंट ऑफ ही इस रोड के उधर हमें मिलता है द्वारका बिल्कुल, ये जाके 21 मेट्रो स्टेशन पे कनेक्ट होती है और स्ट्रेट आप जाते हैं तो गुड़गांव हाईवे पे कनेक्ट होती है। हाईवे पे आप पहुंच इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ साथ चलते हुए। ओके सर, अब हम बात करते हैं आपका यहाँ पे मिलने वाली फैसिलिटीज़। जी, लोन फैसिलिटीज़ बिल्कुल है सर, दिल्ली NCR के लिए तो डेफिनेटली अवेलेबल है। और बाकी कोई अगर बाहर ले जाना चाहे तो पूरी पेमेंट करके वो ले जा सकते हैं। हाँ, वहाँ से बैंक का उनका लोन करा देंगे एंड दे विल हैव टू प्रोवाइड द ट्रांसफर्ड RC टू द बैंक, जिसमें वो अपने नाम पे ट्रांसफर्ड RC और बैंक का HP चढ़ा के दे देंगे, तो कोई इशू नहीं है, बैंक से पेमेंट उनके नाम पे रिलीज हो जाएगा। आप पूरी पेमेंट करने के बाद NOC लेके भी चले जाते हैं, बैंक से लोन हो गया, सब कुछ हो गया, फिर आपको अपने नाम पर रजिस्टर करा के हमें RC बैंक का HP के साथ देना है, तो आपके नाम के पेमेंट भी रिलीज हो जाएगा। एंड डॉक्यूमेंटेशन कैसे रहने वाला है सर आपके यहाँ पे? इन द सेंस कैसे? मुझे गाड़ी परचेज़ करने के लिए या फिर लोन वगैरह करवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट
देना पड़ेंगे? ये लोन के तो वही डॉक्यूमेंट्स हैं, KYC है, आपका बैंक का स्टेटमेंट है 6 मंथ्स का, एंड ITRs हैं, और अगर वो नहीं है नॉन इनकम प्रूफ में NIP में तब आपका गारंटर वगैरह एक रिक्वायरमेंट होता है। Okay. ये तो दिल्ली लोकल के लिए और NCR के लिए है यही है। ओके ओके। एंड सर कोई गारंटी वारंटी आपके यहाँ से मिलने के लिए? सो नॉन एक्सीडेंटल गारंटी हम आपको दे ही रहे हैं, और अगर आप लोकल में यूज़ कर रहे हैं 15-20 दिन में कोई आपको इशू हो, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा रिपेयरिंग है। वो इसलिए है क्योंकि हम आपको एक अच्छी चीज़ बेच रहे हैं। और देखिए, अगर आपको लेते ही मान लीजिए कल आपको लगे कि बैटरी मेरा ख़राब हो गया, लोग जनरली डाउट करते हैं कि शायद डीलर ने पता नहीं कुछ हैंकी पैंकी ना कर रखा हो, बट वी हैव नो इंटेंशन ऑफ दैट। मान लीजिए आपकी हफ्ता 10 दिन में भी बैटरी खराब प्रॉब्लम वी कैन अंडरस्टैंड। हाँ जी, देखिए टेक्निकल प्रॉब्लम गाड़ी में आ सकता है, बट फिर भी हम वो अपने पे बेयर कर लेते हैं, हम अपने मार्जिन्स में से वो बेयर करते हैं, क्योंकि गुडविल इज़ मोर इम्पोर्टेंट। डेफिनेटली सर। हाँ जी। तो सर आई थिंक अब समय हो रहा है हमारा आपसे विदा लेने का। आई होप कि हमारे दर्शकों को काफ़ी अच्छा आपका यहाँ का सेगमेंट लगा हो। मैं भी ये उम्मीद करता हूँ आपके कस्टमर्स हमारे पास आएँ और हम उनको बता सकें कि आपसे काफ़ी अच्छा हमारा वार्तालाप रहा है। कन्वर्सेशन हैज़ बीन रियली गुड, एंड आई होप दिस वीडियो shoots up your subscribers. Definitely sir, it's a depend on our subscribers and our views, and it's a flying car family. तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, आपने टाइम निकाला हमारा वीडियो बनाने के लिए, थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द आप लोगों को बोलेरो भी मिलने वाली है, XUV 500 भी मिलने वाली है। नेक्स्ट सेगमेंट जो है वो आपको डीजल का मिलने वाला है, तो वो भी आप लोग बहुत जल्द देखेंगे। तो अब हम लोगों को दीजिए इजाज़त। बाकी जो भी होगा आप लोग कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, आप कमेंट कर सकते हैं कैसा आपको यहाँ का डील लगा, कौन सी कार आपको अच्छी लगी। बाकी आपका मन में कोई भी इस डीलरशिप के लिए कोई भी क्वेश्चन हो तो वो भी आप आस्किंग कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके। तो दोस्तों अब समय हो चुका है मेरा विदा लेने का। जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी नई कारों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।